होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज़ डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं अम्ब्लायोपिया यानी कि लेज़ी आइज़ के बारे में। अब लेज़ी आइज़ ये कोई बीमारी या डिजीज़ नहीं है। इट्स अ कंडीशन ऑफ द आई जिसमें ब्रेन टू आई कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है, सो दैट हमारा ब्रेन जो हमारी वीक आँख है उसे सप्रेस कर देता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इस्तेमाल कम होने लगता है और ये आँख लेज़ी आई या फिर अम्ब्लायोपिक आई बन जाता है। अब अम्ब्लायोपिया का कंसेप्ट जानने के लिए आपको डोमिनेंस और नॉन डोमिनेंस का कंसेप्ट जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी हम बोलते हैं कि एक आधा पर्सन राइट हैंडेड है या लेफ़्ट हैंडेड है, इसका मतलब वो राइट हैंड का या फिर लेफ़्ट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। अगर XYZ पर्सन राइट हैंडेड है तो वो राइट हैंड का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, जिस वजह से हमारा ब्रेन राइट हैंड को ज़्यादा सिग्नल्स पहुंचाता है और वो हाथ हमारा डोमिनेंट हाथ बन जाता है। हालांकि हम लेफ़्ट हैंड से भी काम कर सकते हैं, बट नॉट दैट एफिशिएंटली एज वी डू विथ आवर राइट हैंड। सो आवर राइट हैंड बिकम्स अ डोमिनेंट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड बिकम्स नॉन डोमिनेंट हैंड। सिमिलरली अगर हमारी आँखों में हमारी एक आँख वीक है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा ब्रेन वो वीक आँख को सप्रेस करने लगता है, सो दैट वी कैन हैव अ नॉर्मल 6x6 विजन एंड अ प्रॉपर फोकस्ड विजन। सो अम्ब्लायोपिया आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आँख में मोतीबिंदु आना, सेकेंडली हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या अस्टिग्मैटिज्म, एंड थर्डली आँखों में तिरछापन आना। अगर एक आँख आपकी तिरछी है मतलब बाहर की तरफ, जिसे हम एक्सोट्रोपिया बोलते हैं, या फिर अंदर की तरफ है जिसे हम ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं, तो इस तिरछेपन या स्क्विंटिंग के कारण भी आँख में अम्ब्लायोपिया आ सकता है। अब ये अम्ब्लायोपिया क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी इन किसी कारणों की वजह से आँख वीक होती है तो आँखों में हमारा नॉर्मल विजन नहीं रहता, जो कि होता है 6x6। मतलब नॉर्मल पर्सन 6 मीटर तक की चीज़ें आसानी से देख सकता है, लेकिन जो वीक आँख होती है उसमें आँखों में विजन 6x6 नहीं होता, और जिस वजह से अगर हमें कोई चीज़ को फोकस करना है तो हमारा ब्रेन हमारी डोमिनेंट आँख जो 6x6 है उसे ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है, और हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आँख जिसमें नॉर्मल विजन है वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं और हमारी वीक आई सप्रेस होने लगती है, यानी कि अम्ब्लायोपिक या फिर लेज़ी आई बन जाती है। ना लेज़ी आइज़ ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन को भी कहा जा सकता है, क्योंकि मोस्टली ये हमारी डेवलपिंग एजेस में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बच्चों में, चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ये आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये हमारा डेवलपिंग एज होता है। और सिमिलरली बच्चे होते हैं तो वो दोनों आँख से देखते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि हमारी एक आँख में हम कम दिखाई दे रहा है। तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि वो एक अप टू द एज ऑफ 12 इयर्स हमारी डेवलपमेंट चल रही होती है, और ब्रेन इस प्रकार ही हमारे बॉडी पार्ट्स को अडेप्ट होने लगता है। तो जब भी अम्ब्लायोपिया होता है एक आँख में, वो आँख सप्रेस होती है, लेकिन बच्चे दोनों आँख से देखते हैं, तो उन्हें इस बात का या फिर पेरेंट्स को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक आँख में लेज़ीनेस या फिर वीकनेस आना चालू हो गया है। सो जब भी आपको इसका अंदाज़ा आने लगे कि आपका बच्चा दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं देख पा रहा है, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। एंड आई वुड रिकमेंड कि एवरी जब भी आपका बच्चा 6 मंथ का हो जाएगा, या फिर 3 to 5 इयर्स का एज, या फिर प्री स्कूल एज जो होती है, उसमें आप बच्चों की आँखों का ऑफ्थेल्मोलॉजिकली एक विजन टेस्ट करवाना
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर घर पे आप ये करना चाहते हैं तो एक आँख बंद करके बच्चे को दूर की चीज़ देखने को बोलना है। सो 1 आई एट अ टाइम, ऐसे करके आप आँखों का चेकअप घर पे भी इन अ ब्रॉड वेज कर सकते हैं। नाउ अम्ब्लायोपिया अप टू द एज ऑफ 12 years वी कैन ट्रीट इट एफिशिएंटली। सो क्योंकि तब तक ब्रेन एंड बॉडी का डेवलपमेंट चल रहा होता है। सो जब भी अम्ब्लायोपिया होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें अंडरलाइन कॉज जानना इम्पॉर्टेंट है और उसे ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आँखों में रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, मतलब चश्मे का नंबर अगर बच्चे को है तो उसे चश्मे का नंबर देना है, और जो आँख वीक है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करवाना है। तो वो कैसे हम कर पाते हैं, तो एक उसके लिए ट्रीटमेंट है जिसे हम पैचिंग कहते हैं। मतलब इस ट्रीटमेंट में जो नॉर्मल आँख होती है वो हम पैच यानी कि बंद कर देते हैं, और विथ द रिफ्रैक्टिव करेक्शन गिवन टू द चाइल्ड हम जो वीक आँख होती है उससे बच्चे को ज़्यादा रीडिंग या फिर कुछ काम करने के लिए, पेंटिंग करने के लिए बोलते हैं, सो दैट ही विल यूज़ हिज वीक आई मोर ऑफन। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इवन दैट आई विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड गेनिंग विजन, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे की जो वीक आँख या फिर लेज़ी आँख होती है उसमें विजन आ जाता है। So this was my small video on amblyopia. I hope you got the concept of amblyopia or lazy eyes in this video, a brief knowledge about it, and if so, please like and share, subscribe to the channel and press the bell icon. Thank you very much for watching the video. Stay healthy and stay safe.